अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बादलों को एक शख्स के बाग को सैराब करने का हुक्म। एक शख्स अपनी पैदावार के 3 हिस्से करता था, एक हिस्सा अपने खाने और अपने बाल बच्चों के खाने के लिए, और एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए, और तीसरा हिस्सा बाग की देखभाल के लिए रखता था। वो हमेशा ऐसा ही करता था, इसलिए उसके खेत में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती और उसकी खेती हमेशा सरसब्ज रहती। अगर उसके पास पानी ना रहता तो दूसरी जगह पानी बरस कर और बह कर उसके खेत में आ जाता। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक शख्स जंगल में जा रहा था। अचानक उसके कान में एक आवाज़ आई कि कोई बादलों से कह रहा है, फ़लाँ के बाग को सैराब करो। उस बाग वाले का नाम भी लिया गया। चुनाचे उस बादल ने वहाँ से हटकर एक पथरीली ज़मीन पर जाकर खूब मूसलाधार पानी बरसाया और वो पानी बहकर एक नहर में जा पहुंचा। वो नहर उस शख्स के बाग में आती थी। ये शख्स उस पानी के साथ चला कि देखें क्या माजरा है और किस बुज़ुर्ग की करामत है। वो नहर के किनारे किनारे चलता उस बाग में पहुंच गया। ये पानी उस बाग में नालियों के ज़रिए पहुंच गया। उस बाग में एक बुज़ुर्ग पानी को इधर उधर कर रहे थे। उस राहगीर मुसाफिर ने उनसे दरियाफ्त किया कि हज़रत, आपका नाम क्या है? उस बुज़ुर्ग ने वही नाम बताया जो उसने बादलों में सुना था। उस बुज़ुर्ग ने राहगीर से फरमाया, आप मेरा नाम दरियाफ्त क्यों करते हैं? उस मुसाफिर ने कहा, मैंने इस बादल में से जिसका ये पानी है एक आवाज़ सुनी कि फ़लाँ शख्स के बाग को सैराब करो। उसने आप ही का नाम बताया था। वो बादल बरसा और पानी नहर में बहकर आप तक पहुंच गया। इस अजीबोगरीब वाक़े की तलाश के लिए मैं पानी के साथ साथ आया और कि चल कर मालूम कर सकूं कि कैसे बुज़ुर्ग हैं जिनके लिए ये पानी यहाँ तक पहुँचा। तो हज़रत, आप क्या फ़रमाते हैं? उस बुज़ुर्ग ने फरमाया, जब आपने दरियाफ्त कर ही लिया है तो मैं कहता हूँ कि इसमें मैं 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपने बच्चों के लिए, एक हिस्सा बाग के खर्च के लिए और एक हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता हूँ। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसलिए जब मेरे बाग को पानी की ज़रूरत होती है तो कुदरत की तरफ से इसका इंतज़ाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। सुहेब बिन सनान रूमी का वाक़या। बलिहाज़ नस्ल ये अरब थे और इनका वालिद सन्नान बिन मालिक या इनका चचा सल्तनत ईरान की तरफ से हाकिम अवला था। इनकी रिहाइश मूसल के साथ मुत्तसिल थी। अहले रोमा ने इस इलाके पर हमला किया। उस वक्त सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम उम्र थे। पकड़े गए कबीला कल्ब में से किसी ने उनको ख़रीद कर मक्का में फ़रोख्त कर दिया। अब्दुल्ला बिन जदान ने उनको आज़ाद कर दिया। ये मक्का ही में रहने लगे। उनका चेहरा सुर्ख रंग का था। रोमी ज़बान खूब जानते थे। ये और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक ही दिन इस्लाम में दाखिल हुए। हमरान बिन अबान जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाज़ाद भाई लगते थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिजरत की। कुरैश ने कहा कि तुम खुद भी चले और अपना माल भी यहाँ बैठकर कमाया और ले चले। सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना माल कुरैश के हवाले कर दिया। और कि ये आयत वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह का नज़ूल इन्हीं वाक़े पर हुआ है। सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नशिस्त व बर्खास्त क़ब्ल नबूवत भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साबिक़ रोम और सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साबिक़ फ़ारस और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साबिक़ हबशा कहा। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह पर क़यामत पर ईमान रखता है वो सुहेब से मोहब्बत किया करे, ऐसी मोहब्बत जैसे वालिदा अपने बच्चे से करती हैं। सफ़र हिजरत में ये और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों हम सफ़र थे। इनके मिजाज में ज़राफ़त थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खाना खा रहे थे। सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हो गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी आँख दुखती है फिर भी खजूर खाता है? उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं तो दूसरी तरफ के जबड़े से खा रहा हूँ जिसकी तरफ की आँख नहीं दुखती। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ख्मी होने के बाद हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम नमाज मुक़र्रर किया था और फरमाया था, जब तक किसी खलीफा का तक़र्रुर ना हो सुहेब नमाज पढ़ाया करें। और इनका इंतकाल शव्वाल 39 हिजरी में बउमर 73 साल मदीना मुनव्वरा में हुआ। तफ़सीर इब्न कसीर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।